आपके अपने यूट्यूब चैनल लव स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जो हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश है उसका हम लोग 7 आ चुके हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश का 7 आ चुका है। उसमें हम लोग आज वर्ब, पिछले वीडियो में हम लोग वर्ब देखे थे और वर्ब के साथ साथ वर्ब का काइंड्स देखे थे, ठीक है। और ये अगर जो आप नहीं देखे हैं ना तो इससे पहले लेक्चर नंबर 6, 5 और आपको मिल जाएगा, चाहे उसका लिंक जो है ना चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप उसको भी समझ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आइए। ऐसे भी तो यहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है, लेकिन अगर जब आप वहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट से आप देख लीजिएगा तो और भी बेटर रहेगा। तो देखिए मेन वर्ब है क्या, ठीक है। मेन वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकॉलिंग कर लेते हैं। वर्ब को दो भाग में, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब होता क्या है? तो मेन वर्ब एन एक्शन इज कॉल्ड अ मेन वर्ब, मतलब कि किसी काम के एक्शन लेगा, ठीक है। जैसे राम प्ले, राम खेल रहा है तो ये एक्शन ले रहा है ना, क्या चीज़ का? तो एक्शन ले रहा है खेलने का, तो ये मेन वर्ब इसमें ये हो गया, ठीक है। अब देखिए श्याम विल बी स्पीक इंग्लिश, इसमें स्पीक बोल रहा है ना, ये बोल रहा है तो ये क्या कर रहा है? मेन वर्ब। अब यही बताइए, आप देखिए एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अब देखिए श्याम विल बी इंग्लिश, क्या कुछ मेन वर्ब के बारे में पता चल रहा है? श्याम विल बी इंग्लिश, क्या इंग्लिश? श्याम विल बी स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक जो है ना वो एक वर्ब के रूप में आता है और मेन वर्ब के रूप में आता है। अभी हम आपको बताएंगे एक्सुअली वर्ब किसको कहते हैं, और एकदम बिल्कुल आसान। अगर जो आप एक्सुअली वर्ब देख लीजिएगा ना तो इसको देखने के बाद आपको मेन वर्ब चटनी लगेगा, एकदम चटनी। आप देखिए, अब देखिए द मिस्टेक मेन वर्ब, मेन वर्ब का रहस्य आखिर क्या है, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में हम शायद वर्ब का रहस्य देखे थे, क्योंकि वर्ब जो होता है ना अपना असली रूप में प्लूरल होता है। जैसे ये प्ले लिखे तो प्ले जो है ना ये असली रूप में प्लूरल है, ठीक है। ये प्ले असली रूप में प्लूरल, लेकिन इसको एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग द मिस्ट्री ऑफ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब का क्या रहस्य है वो आज जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मेन वर्ब का रहस्य, संसार के सभी मेन वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल होते हैं, ठीक है। जिसे V1 द्वारा सूचित किया जाता है, तथा रहस्य वाली बात तो यह है इसके अंत में एस या एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर बन जाता है। अभी थोड़ी से 1 सेकंड पहले आप लोग को यही बात क्यों बता रहे थे, ठीक है। वो दूसरे क्लास में पढ़ाया गया था, इसलिए आप लोग ध्यान में थोड़ा सा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब आप सब यहाँ एग्जाम्पल से ही समझ पाइएगा। ये जो है ना ये गो जो है अपने असली रूप में प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। और इसमें हम गोज कर देंगे ना, गोज, तो ये असली रूप में सिंगुलर हो गया। आई होप थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया होगा। कितना परसेंट बताऊँ? 15%, ठीक है। और बाकी आगे आएगा। रीड जो है ना अपने असली रूप में प्लूरल है, और इसको हम अगर जो रीड्स कर देंगे ना तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और क्योंकि जिसमें हम एस लगाएंगे, जिसके अंत में हम एस लगाएंगे वह सिंगुलर हो जाएगा, और ख़ास करके वर्ब रहेगा। तो अगर जो आप देखिए राम में अगर जो एस लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लूरल है ना, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब एस या प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रीड जो है वर्ब है, वर्ब को हम प्लूरल बना सकते हैं। नो मतलब जानना, नोज प्लूरल बना। टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच। राइट मतलब होता है लिखना, राइट्स। मतलब इसको हम जो प्लूरल है उसको हम सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नेचर ऑफ वर्ब का क्या क्या स्वभाव हो सकता है? 1 सेकेंड भाई। द नेचर ऑफ वर्ब का स्वभाव क्या क्या हो सकता है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आप देखिए राम है ना, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल होता है, ठीक है। सॉरी, अपने असली रूप में प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अगर जो हम एस या एस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर कहलाएगा। आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आएगा, ठीक है, क्योंकि बचपन में हम लोग को ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर उड़ाया जाता है, ठीक है। राम जो है एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब जिसके अंत में एस या एस रहता है, जिसके अंत में एस या एस रहता है वो अपने असली रूप में प्लूरल होता है। यहाँ पे देखिए ये अपने असली रूप में प्लूरल है ना, और इसमें एस या एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब आपको आएगा राम जो है अपने असली रूप में सिंगुलर है, और ये अपने असली रूप में प्लूरल है। इसको में अगर जो हम एस जोड़ेंगे तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए द काऊ जो है काऊ के साथ इज का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम आर होगा,
काउज, काउज के साथ इज एम आर में इज हो ही होगा, ठीक है। अगर जो यही आप लोग को बोल दिया जाए श्याम, श्याम का, श्याम अगर जो रहेगा श्याम के साथ रीड का प्रयोग होगा या रीड्स का प्रयोग होगा, तो श्याम के साथ ना रीड्स का प्रयोग होगा। अब क्यों प्रयोग होगा पता है, आप लोग जानते हैं ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसलिए प्रयोग होगा क्योंकि श्याम जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और श्याम जो है वह सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जिसके अंत में एस या एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और जो अपने असली रूप में खाली रहता है वो प्लूरल कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो देखिए, करेक्ट कॉमन एरर मतलब थोड़ी सी गलती जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो रिया प्ले, यहाँ पे देखिए प्लेज होगा, ठीक है, क्योंकि रिया जो है वो सिंगुलर है और इसमें ये जो है प्लूरल है, और इसके अंत में अगर जो प्लेज करेंगे ना तो ये सिंगुलर हो जाएगा और यहाँ पे अब सूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए राधा आज, राधा आर, ये तो आप लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे इज होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और मिस्ट्री टू मतलब मेन वर्ब का रहस्य का दूसरा रहस्य क्या है आखिर, ठीक है। ये क्यों हो रहा है बार बार भाई, कोई भी मेन वर्ब किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, जैसे कि खाना, खाना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज करना होगा, खाना जरूरी है, तो ये वर्ब है ना, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब किसी वाक्य का, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन यदि कोई वर्ब कोई वाक्य का सब्जेक्ट बनना चाहता है, इसको चाह रहा है ना, तो उसे वर्ब तो नाउन इक्विवेलेंट बनना होगा। अब नाउन इक्विवेलेंट तथा किसी वर्ब को नाउन इक्विवेलेंट बनने के लिए उसे V4 या 2+V1 में बदलना पड़ेगा। अब देखिए, खाना जरूरी है, ठीक है, खाना जरूरी है, ये वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है ना, और इसको हम अगर जो बाकी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ईटिंग, ईटिंग नेसेसरी, या फिर टू ईट, टू ईट नेसेसरी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल भी है, ध्यान में नहीं था, ठीक है, कि एग्जाम्पल भी नीचे है। तो देखिए, नाचना एक कला है, नाचना एक कला है, अगर जो देखिए आप लोग बहुत दिमाग लगाते हो ना इसलिए काट देंगे। देखिए, नाचना एक कला है, तो डांस इज एन आर्ट, अगर जो हम इसको लिखेंगे ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा पता है, क्योंकि नाचना जो है ना वह एक वर्ब है, और वर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो या तो हम उसको V4 में बदल लेंगे या फिर उसको 2+V1 में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टू डांस इज एन आर्ट या डांसिंग इज एन आर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है, टहलना एक अच्छी कसरत है, टहलना जो है वह एक मेन वर्ब है, ठीक है। और आप लोग को कितना बार बताएं कि वर्ब को अगर जो हम V4 में, वर्ब को अगर जो हम किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको 2+V1 या V4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, ग्रेट नॉलेज इसका क्या है, ठीक है, इसका ग्रेट नॉलेज आखिर क्या है, तो कभी कभी हिंदी वाक्य में एक्शन वर्ब वाले सब्जेक्ट के पहले कुछ समूह दे दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद करते समय वर्बल नाउन, देखिए अब एग्जाम्पल इसका समझिए, सड़क पर नाचना खतरनाक है, मेन वर्ब तो यहाँ है ना भाई, मेन वर्ब कहाँ है, नाचना खतरनाक है, तो टू डांस लिखेंगे, टू डांस कहाँ, ऑन द रोड, ऑन द रोड इज डेंजरस, ठीक है। तो देखिए, छत पर दौड़ना सुरक्षित नहीं है, दौड़ना सुरक्षित नहीं है, मेन वर्ब आ रहा है ना, मेन वर्ब कहाँ से आ रहा है, दौड़ना से आ रहा है, दौड़ना से आ रहा है मेन वर्ब, ठीक है। तो टू रन लिखेंगे या हम इसको रनिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। रनिंग ऑन द रूफ, कहाँ पे, छत पे है ना, इज नॉट सेफ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। और थर्ड एग्जाम्पल हम लोग के पास है, नदी में खेलना खतरनाक है, खेलना खतरनाक है, टू प्ले या प्लेइंग इन द रिवर इज नॉट इज डेंजरस, ठीक है, खतरनाक है ना। तो देखिए आज का स्लाइड मेरा 5 है, ठीक है, और 5 स्लाइड में आपको किसी भी स्लाइड में प्रॉब्लम हुआ होगा तो हम कितना बार बोले और कितना वीडियो में बोले कि आपको जो भी प्रॉब्लम होता है ना, बस उसका छोटा सा आप कमेंट बोलिए, ठीक है, कि सेकेंड स्लाइड में प्रॉब्लम है, और बस
2 मिनट नहीं, फिर मान लो नेक्स्ट डे में आपका उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड होगा। चाहे हम कोई भी लेक्चर में हैं, लेक्चर 1 2 3 कोई भी लेक्चर में, भाड़ में गया लेक्चर, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो ऐसा लेक्चर किस काम का। ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग अपना प्रॉब्लम हमें बताइए, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज मेरा लेक्चर नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है, और लेक्चर नंबर 6 5 4 अगर जो आप नहीं देखें तो फिर तो आप चैनल में चली जाइए। और क्या बोले, क्या हाँ, और कल कल का वीडियो जो आएगा उसको भी आप लोग जरूर देखिए। और चैनल पे अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक ना हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।